अच्छा बिजनेस प्लान चाहिए, आपको एडिक्वेट फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक अच्छा ब्रांड बनाना पड़ेगा। आप कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन के ऊपर काम करते हैं, इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं, अपने आप को कैसे स्ट्रैटेजिकली एक्सपैंड करना है इसके ऊपर काम करते हैं, मॉनिटर योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को मॉनिटर करते हैं, और सीक मेंटरशिप और गाइडेंस आपको चाहिए होती है। मेंटरशिप और गाइडेंस मतलब कैसे आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, उन लोगों से जानना जरूरी होता है जिन लोगों ने ऑलरेडी किया। अब देखिए, जब हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा वायबल बिजनेस आइडिया है जिसने अपने आप को पिछले 27 साल में प्रूव कर दिया है। दूसरी चीज, आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान ऑलरेडी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एडुकेट फंडिंग की यहाँ जरूरत ही नहीं है ना। बस बेसिक इतना चाहिए कि भैया हमें जो प्रोडक्ट्स हम बाजार से लेकर के आ रहे थे वो अब हम अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आ सके, और यस कुछ पैसा आपको सेल्स एंड मार्केटिंग पे खर्च करना है, उसके लिए आपको प्लान जरूर करके चलना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीम आप यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ब्रांड आप यहाँ पे बिल्ड करेंगे, साथ के साथ आप कैसे कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन लेकर के आते हो ये आप यहाँ पे सीखते हो। अपने आप को कैसे स्ट्रैटेजिकली आपने बिल्ड करना है वो भी आप यहाँ से सीखोगे। साथ के साथ कैसे अपने फाइनेंसेस को मॉनिटर करना है वो भी आपको यहाँ पे सीखने को, जानने को, और विद योर एक्सपीरियंस आप बिल्डअप करते चले जाते हो ये स्किल, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती ही मिलती है। देखो बेनिफिट्स अब क्या है कि कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है ना तो आपको उसके लिए टीम बिल्डिंग की जरूरत है। बिना टीम के कोई भी काम नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है, ठीक है, इवन एक परचून की दुकान पे भी आप देखोगे कि वो टीम बिल्ड करता है, वो भले ही एक छोटू रखा हो, ठीक है, लेकिन वो भी तो उसकी टीम में है ना। तो टीम तो बिल्ड करनी पड़ेगी। टीम से फायदा क्या होता है, देखो कोलैबोरेट होती हैं चीजें, एक सिनर्जी क्रिएट होती है। कोलैबोरेट का मतलब होता है कुछ काम उसने किया, कुछ काम उसने किया, तो कोलैबोरेशन हो जाता है। सबका छोटा छोटा योगदान जो है वो एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सारा काम एक ही को नहीं करने की जरूरत पड़ती। सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिलता है, लोगों का एक दूसरे से सपोर्ट होता है, और वो एक दूसरे को देख करके लोग मोटिवेट भी होते हैं। नॉलेज शेयरिंग होती है, नेटवर्क का एक्सपेंशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। कोई प्रॉब्लम आई, चार लोगों ने मिल करके डिस्कस कर लिया, आराम से उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। कोई डिसीजन लेना है, दो लोगों ने, तीन लोगों ने, चार लोगों ने डिसाइड कर लिया, डिसीजन में शामिल हो गए, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी, समय के साथ बदलना आसान हो जाता है जब आपके साथ एक टीम होती है, क्योंकि एफर्ट सबके लग रहे हैं। ओके, जैसे कोरोना आया तो आपने देखा कि समय के साथ हम लोग सब बदले, और हम लोग ने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो ये, अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखेंगे बिज प्लस आ गया है, तो हम लोग होम शॉप की बात कर रहे हैं, मोदी केयर होम शॉप की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीजें कब हो सकती है, जब टीम के साथ काम कर रहे हैं। अब नेटवर्क बनाने का फायदा क्या होता है इसको समझें। देखिए, टीम से ही नेटवर्क बनता है। अब नेटवर्क बनाने का क्या होता है फायदा, रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल, मैं मोटा मोटा एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कि मान लेते हैं आप यहां से अपना बिजनेस, आप रहते हैं यूपी में और अपने बिजनेस को आप केरला में करना चाहते हो, तो वहां पे आपने एक नेटवर्क बनाया, तो वहां के रिसोर्सेज क्या है, वहां के कस्टमर्स, उन तक आप पहुंच सकते हो ना। अगर आपने अपने नेटवर्क में किसी को शामिल किया केरला में, अब वहां के रिसोर्सेज क्या है, वहां के लोग, वहां के कस्टमर्स, उन कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आपने केरला में अपने किसी को नेटवर्क में अपॉइंट किया, आप उन रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हो। तो एक्सेस बढ़ जाता है आपका जब आप नेटवर्क्स बनाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हो। आप एडवाइजर्स और मेंटोर्स के द्वारा सपोर्ट ले सकते हो, या लोगों को एडवाइस और मेंटोर कर सकते हो। नॉलेज की शेयरिंग होती है, ज्यादा विजिबिलिटी होती है आपके बिजनेस की, आपकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी बनती है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है और इंकरेजमेंट मिलता है जब आप नेटवर्क को बिल्ड करते हो। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के मोड्स हैं।
पहला मोड है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स का मतलब होता है कंपनी की खुद का स्टोर हो, या कंपनी की अपनी खुद की ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, या उसके डायरेक्ट सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे पहले आपने देखा होगा एक्वा गार्ड, या फिर वो आता था ना हमारे यहाँ, अरे वो जो वैक्यूम क्लीनर होता था, ठीक है। तो कंपनी क्या करती थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव रखती थी, वो लोगों तक पहुंचते थे, वो आपको उसके बारे में बताते थे। आज की डेट में कंपनी अपना स्टोर खोल लेती है ना, या फिर अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट खोल लेती है, वहां से डायरेक्टली कस्टमर तक वो रीच करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। दूसरा होता है रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स में क्या किया जाता है, रिटेल सेल्स में डिपार्टमेंट स्टोर या सुपरमार्केट या कन्वीनियंस स्टोर जो है, वहां पे मैन्युफैक्चरर अपना सामान पहुंचाता है, और वहां से वो रिटेल होता है। जैसे आप आज की डेट में देखोगे, जो आपके पास की जो भी जनरल मर्चेंट की जो दुकान है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, उसको रिटेल सेल्स में डालेंगे। तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वहां, ठीक है। फिर एक होता है तरीका होलसेल, जहां पे मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने होलसेलर को सामान देता है, और होलसेलर आगे रिटेलर्स तक वो सामान को पहुंचाता है। फिर चौथा तरीका होता है ऑनलाइन सेल, जिसको हम वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन मार्केट प्लेस, मतलब हम अपने प्रोडक्ट की सेल अमेजोन या किसी और प्रोडक्ट इस तरीके के प्लेटफॉर्म के द्वारा करते हैं। फिर होता है एजेंट या ब्रोकर रख के, जैसे रियल एस्टेट में आपने देखा होगा, रियल एस्टेट में एक एजेंट रखा जाता, एक जो बिल्डर है वो अपने एजेंट अपॉइंट करता है, वो एजेंट आगे प्रोडक्ट को पहुंचाता है। फिर एक तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में प्रोडक्ट उठा लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, और फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं या आगे रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। फिर तरीका होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग देखिए, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीका है, और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो बिजनेस है वो इस फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस का ही एक्सटेंशन है। ओके। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, मतलब जो बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, वो अपने अपने जो प्रोडक्ट के राइट्स है, ठीक है, वो किसी और को लाइसेंस दे देता है या उसका ग्रांट दे देता है, ठीक है, जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो जो मेन बिजनेस है उसको फ्रेंचाइजर कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप एक बढ़िया मिठाई की दुकान है, और वो मार्केट में स्टैब्लिश हो गई है ना, बहुत सारे आपके कस्टमर हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। अब आप इस मिठाई की दुकान को आगे पहुंचाना चाहते हो अलग अलग शहरों में। तो आप क्या करते हो, आप लोगों से कनेक्ट करते हो, और उनको कहते हो भैया देखो, ये मेरा एक सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस मॉडल है, आप चाहो तो इस बिजनेस मॉडल को और मेरा ब्रांड का नेम लेकर के आप अपने शहर में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या बन गए, आप बन गए फ्रेंचाइजर, और जिसको आप अपना राइट दे रहे हो या अपना लाइसेंस दे रहे हो बिजनेस करने का, उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है। वो अपने नाम से नहीं, वो आपके नाम से बिजनेस करता है। ओके। अब हम अगर अपने बिजनेस में देखें, तो आप ये देखेंगे कि जैसे मोदी केयर है, तो मोदी केयर हो गया फ्रेंचाइजर, और हम सब कौन है, हम सब हैं फ्रेंचाइजीज। और साथ के साथ अभी हम एक और चीज को देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग और फ्रेंचाइजिंग में फर्क क्या आता है, इतना समझ लीजिए। तो मोदी केयर कंपनी हो गई फ्रेंचाइजर, हम सब हो गए फ्रेंचाइजीज कंपनी के, ठीक है। भाई हम एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट ही काम कर रहे हैं ना, हम मोदी केयर के प्रोडक्ट को ही तो बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, फ्रंटियर बिस्किट्स एग्जाम्पल सही लिया आपने, ठीक है। अब वैल्यू एडेड रिसेलर्स एक और ये तरीका होता है, जहां पे आप रीसेलर्स अपॉइंट करते हो, जो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं। मतलब आपने कोई एक रॉ प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप टायर बना रहे हो, और वो टायर आपने मारुति कंपनी को दे दिया। ओके। तो मारुति कंपनी ने उस टायर को अपनी गाड़ी में लगा करके बेचा, तो वो वैल्यू एडेड रीसेलर हो गया, उसने उसमें वैल्यू ऐड करी और उसको आगे बेचा, ठीक है। अदरवाइज मारुति अपने आप टायर नहीं बेच रही, उसने वैल्यू ऐड करी आपका प्रोडक्ट लेकर के, और उसको बिना टायर के क्या आप गाड़ी लेकर के आओगे, नहीं लेकर के आओगे ना, तो उसने वैल्यू ऐड कर। ओके। फिर आता है तरीका डायरेक्ट मार्केटिंग का।
डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जिसमें आप डायरेक्टली कस्टमर तक रीच करते हो, चाहे वो टेली मार्केटिंग जैसे आप टीवी पे देखते हो, बहुत सारी चीजों में कंपनी खुद आकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है, एडवर्टीजमेंट नहीं। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जहां पे सेल्स को भी वहीं पे क्लोज किया जाता है। दूसरा होता है तरीका डायरेक्ट मेल, आप मेल करते हो, ईमेल करते हो, पहले लेटर्स आया करते थे, कैटलॉग के द्वारा सेल्स होती है। इन फिर टेलीफोन के द्वारा, अब तो वो बंद हो गया है। बीच में आपने देखा होगा कि आपको टेलीफोन पे बहुत सारे कॉल्स आती थी जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताती थी। अब वो तरीका कम हो गया क्योंकि अब ऑनलाइन तरीका शुरू हो गया। तो देखिए, अब ये कुछ तरीके हैं जिनको हमने समझा। अब आप ये समझिए कि हम जिस बिजनेस में हैं उसका नाम है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए, ये इन सारी चीजों का मिश्रण है। ये इन सारी चीजों का मिश्रण है। तो तभी इसको हम 21st सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस कहते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा अपडेटेड बिजनेस कहते हैं। आप समझे कैसे? ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात क्लियर हो गई? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? चलिए, ग्रेट। देखिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हम लोग समझ रहे हैं, तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग कम्युनिकेट करते रहिए, वरना पता चला सो तो नहीं गए। तो देखिए, अब ये हमारा बिजनेस इन सारी चीजों का मिश्रण कैसे? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के अपने स्टोर्स भी हैं। जैसे हम मोदी के कंपनी की बात करते हैं, उसके अपने स्टोर्स हैं। हमारे पास अपना ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है, हम ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, है ना। साथ के साथ डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग कंपनी के लिए एज अ डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। मतलब हम लोगों तक पहुंच करके डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर रिटेल सेल्स, रिटेल सेल्स को आप देखोगे कि हमारे डीपी स्टोर जो है वो इस सिस्टम में आ जाते हैं रिटेल सेल्स के, ठीक है। होलसेल को यहाँ पे हटा दीजिए क्योंकि होलसेल का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। ऑनलाइन सेल्स, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को आज वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन मार्केट प्लेस या जो आपकी माई मोदी केयर शॉप है उसके थ्रू आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। हम एजेंट और ब्रोकर का ही रोल प्ले कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फ्रेंचाइजिंग कैसे कि कंपनी ने अपना ब्रांड नेम हमें दे दिया, हम मोदी केयर कंसल्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। साथ के साथ वैल्यू एडेड रीसेलर्स हैं हम लोग। वैल्यू एडेड रीसेलर्स क्यों हैं? क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हम उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एडअप करके लोगों तक पहुंचाते हैं कि मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मुझे ये अच्छा लगा है, तो आपने इसमें वैल्यू ऐड कर। इसलिए हम वैल्यू एडेड रीसेलर्स भी मान लेते हैं और वैल्यू एडेड रीसेलर्स के सिस्टम के ऊपर हम चल रहे हैं। फिर है डायरेक्ट मार्केटिंग, हम डायरेक्टली इसको कस्टमर तक लेकर के जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसमें ये सारे के सारे मेजरली चीजें, एक होलसेलर को हटा दो तो ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, समझ गए? दूसरा, फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है? फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क ये है कि फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस में जो फ्रेंचाइजर है उसने किसी एक को फ्रेंचाइजी दी, क्या अब ये फ्रेंचाइजी आगे अपनी फ्रेंचाइजी दे सकता है? क्या ये फ्रेंचाइजी आगे अपनी फ्रेंचाइजी दे सकता है? मान लेते हैं मैकडोनल्ड की आपने फ्रेंचाइजी ले ली, अब आप चाहते हो मैं आगे भी किसी को फ्रेंचाइजी मैं खुद ही दे दूं, आप दे सकते हो? आप नहीं दे सकते। फ्रेंचाइजी अपॉइंट करने का काम सिर्फ फ्रेंचाइजर का होता है, मतलब मैकडोनल्ड ही देगा फ्रेंचाइजी। तो इसका मतलब यह है आप सिर्फ आप तो मैकडोनल्ड के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपके लिए आगे और कोई काम नहीं कर सकता। अगर कोई फ्रेंचाइजी आपको, मान लेते हैं आपका कोई पर्सन है जो उड़ीसा में रहता है और आप उसे फ्रेंचाइजी देना चाहते हो, आप नहीं दे सकते, मैकडोनल्ड ही उसे देगा। तो उसके बिजनेस पे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई रेफर भी कर दिया तो भी आपको उसके बिजनेस पे कुछ नहीं मिलेगा।
नेटवर्क मार्केटिंग में आप फ्रेंचाइजी भी हो और फ्रेंचाइजर भी हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पहले कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की एक तरीके से पूरी एजेंसी दे दी, आपको राइट दे दिया आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, प्रमोट करने का, और आप आगे फर्दर इस राइट को लोगों को देते हो, तब आप फ्रेंचाइजर भी बन जाते हो। ओके, सो ये एक सुपर फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पे समझ गए होंगे कि वो जो चेन सिस्टम की लोग बात करते हैं, तो ये चेन सिस्टम का बेनिफिट क्या हो रहा है, कितनी बड़ी हमने चेन बनाई है, देखो यहाँ पे। और क्या आज की डेट में अब ये सारी चीजें समझ करके आपको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का सबसे एडवांस मॉडल है? क्या ये बिलीफ आपके अंदर क्लियर हुआ अभी तक हमने जो बात करी? हाँ जी, चलिए ग्रेट। सो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इसका एब्जॉर्प्शन इतना आसान नहीं होता, जब ज्यादा डेटा होता है, ज्यादा डिटेल होती है। लेकिन आज का पर्पस ये था कि ये समझा देना कि वर्क फ्रॉम होम का फायदा क्या है, दूसरा बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, बिजनेस को समझना, बिजनेस के मॉडल्स क्या होते हैं उसको समझना, और साथ के साथ फिर बिजनेस लोग क्यों नहीं करते इसको भी हमने समझ लिया, क्यों बिजनेस करना जरूरी है इसको भी हमने समझ लिया, फिर बिजनेस में इंक्लूडेड जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं उसको हमने समझ लिया, और हमने ये समझ लिया कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट का सबसे ज्यादा एडवांस बिजनेस मॉडल है। ओके, अगर ये समझ गए तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको ले लेते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। जी, हैंड रेज कर दीजिए अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। आज से रिलेटेड टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, जो कोई चीज समझ में ना आई हो? जैसे कि राखी जी, मैंने आपको कहा था कि ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आपके ऐप पे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी कायनात की ऐप पे। चले, तो कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, आइए देखते हैं। रविंदर जी ने हैंड रेस किया है तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी रविंदर जी, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अपने को अनम्यूट करिए। Sir, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। And thank you so very much, sir. As usual, आपका सेशन फैंटास्टिक, मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और उसके साथ में ना एनर्जी का इंजेक्शन भी लगता है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ आपकी बातें सुनने के बाद में। एंड एक ये अपने आप में नया टॉपिक था सर। क्वेरी नहीं है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आपने कहा ना, कोई किसी का क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन नहीं है बट एक अंडरस्टैंडिंग के नजरिए से पूछना चाह रहा हूँ सर, कि सपोज हमने इन्हीं नॉलेज को एक्वायर किया। मेरा खुद का फील्ड भी सर बिजनेस फील्ड है, मेरा बिजनेस का एजुकेशन भी रहा है, देन मैंने काम भी ऐसे किया। तो ये चीजें समझना मेरे लिए आसान होगी जो भी आज आपने बताया। बट पर्सपेक्टिव क्या है कि सर, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट की तरफ अभी जैसे जा रहे हैं, तो इन नॉलेजेस का यूज कैसे करेंगे किसी को भी इनवाइट करने के लिए कि वो इस बिजनेस को सुने। एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुनना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को, या सेकंड चीज कि वो एज पार्टनर कैसे हमारे साथ में जुड़ सकता है। तो सर, अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो क्या ये सारी इंफॉर्मेशन देना भी उसमें जरूरी होंगी, या नॉर्मल इन सबको सिर्फ हम अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए रखें, बाकी जो हमारे बाकी के सेशंस में जो आप सिखाएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है?
क्या मैं सर मेरे क्वेश्चन में क्लियर हूँ सर? जी जी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू रविंद्र जी फॉर आस्किंग अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि आपने कहा ना कि ये इंफॉर्मेशन हमारे कब काम आएगी, या इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट क्या हो। देखिए, ये इंफॉर्मेशन का बेनिफिट सबसे पहले तो ये है कि क्या जो नए लोग आ रहे हैं या जो लीड हम जनरेट कर रहे हैं उसमें आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो मैं आपको कहूंगा नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन की आपको उसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जनरली आपके बेनिफिट में तब आएगी जब आप लीड को आप प्रोस्पेक्ट के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी एक तो ये नहीं समझते कि वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट क्या है। तो जो हमने कुछ पॉइंट्स शुरू में बात की है, तो वो कुछ पॉइंट्स आप अडॉप्ट कर सकते हो लीड जनरेशन में, जहां आप वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस की बात कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, जब पर्सन आपके साथ आ गया, अब उसको ना ये पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। देखिए, आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग ना जोड़ने का भी वो सिस्टम मानते हैं, वो इसको ना एज अ स्कीम ही मानते हैं, वो इसको कोई बिजनेस का रूप समझते ही नहीं है। और बिजनेस क्या होता है, अच्छा, बहुत सारे लोग जब ये भी कहते हैं ना कि यार मेरे को ना मैं बेच नहीं सकता। ठीक है, तो मैं बेच नहीं सकते का मतलब ये होता है कि मैं बिजनेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि या मैं कोई काम ही नहीं कर सकता। मैं बेच नहीं सकता का जो इंसान का जो एक्सक्यूज है ना, उसका मतलब आपको उससे पूछना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या मैं क्या नहीं बेच सकता। क्योंकि हम डेली, अभी जैसे हमने बिजनेस की डेफिनेशन को समझा था, तो हमने उसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा कि भाई बिजनेस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रोडक्ट या सर्विस का होना, दूसरा उस प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा प्रॉफिट कमाना, है ना, लाभ आना, उससे प्रॉफिट आना, और उस प्रॉफिट के लिए उसको बेचना। बिना बेचे तो चलना नहीं, है ना। तो बिना बेचे हुए कि क्या दुनिया में कोई काम या कोई बिजनेस चलता है। तो इसीलिए इसकी बिजनेस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की जरूरत है। मैंने इसलिए आप लोगों से कहा था कि अभी मैं इस पूरे इसको शेयर आप लोगों के साथ किसी के साथ भी नहीं करूंगा। रीजन ये है कि अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब होगा क्या कि अगर मैं इसको शेयर करना शुरू करूंगा, तो बहुत सारे लोग इसको कॉपी करना शुरू करेंगे, है ना। अब जब कॉपी करेंगे तो हो सकता है वो कॉपी उस रूप में हो पाए या ना हो पाए। ठीक है, सो जो इंफॉर्मेशन जो आज इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो जाकर के आगे चल करके लॉस्ट हो जाएगी, है ना। इसके लिए समराइज मैं आपको चीजें दूंगा डेफिनेटली, जो आपने कहा ना कि आगे चल करके उसके लिए आपको समरीज मिलेंगी कि भाई सामने लीड जब जनरेट कर रहे हो तो आपको उसके सामने क्या रखना है और क्या नहीं रखना। अभी तो पहले ये समझिए कि जो लोग आप में से आ चुके हो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने के लिए, तो ये समझ लो कि इसके फायदे क्या है, और बिजनेस को समझ लो कि बिजनेस होता क्या है, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ सीरियस बिजनेस समझना शुरू करें हम और आप सबसे पहले, और ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों तक पहुंचाना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि जब तक हम इसको बिजनेस नहीं समझेंगे तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हमें छोटी छोटी चीजें रोक देंगी, लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना वो हमें रोक देते हैं, और वो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम इसको एज अ बिजनेस। अच्छा, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, लोग को मैक्सिमम लोगों को ना एक्चुअली पता ही नहीं है बिजनेस होता क्या है। लोगों को लगता है पैसा कमाना ना बहुत आसान काम है। ठीक है, और यही रीजन है जिसकी वजह से लोग जिंदगी भर नौकरी करने में अपना समय बिता देते हैं, और फिर पता चलता है कि यार जिंदगी तो ऐसी निकल गई। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस चीज के लिए, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज के लिए भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग आज कैसे डेवलप हुई, और दूसरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हमें करनी चाहिए, तीसरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग को हम सीरियसली लेना शुरू करें, मेन इंपॉर्टेंट पर्पस ये है। ठीक है ना, तो वर्क फ्रॉम होम से नेटवर्क मार्केटिंग तक आपने कैसे आना है। अब इसमें आपके पास पॉइंटर्स हैं, आप इनमें से कुछ पॉइंट्स अपने प्रोस्पेक्ट्स को दे सकते हैं जब आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे इंपॉर्टेंट वही है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस समझा दीजिए उन्हें, तीन
चीजें, 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं। किस किस तरीके का बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, ट्रेडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब जाकर के या तो आप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी लगा लो भाई, ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। ट्रेड का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर कोई कर रहा है, हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अब ट्रेडर भी अगर हम मार्केट में बनते हैं तो ट्रेडिंग के लिए एजेंसी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, उसके लिए भी हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते हैं। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे कि आपको ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है 800 प्रोडक्ट का, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो क्या अच्छा नहीं है? तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। सो क्लियर है अभी? और कोई चीज जो जानना चाहेंगे? सर वेरी क्लियर, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू रविंद्र जी। सो फ्रेंड्स, आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए, तो मुझे लग नहीं रहा कि और किसी का कोई क्वेश्चन है, तो हम फिर आज के इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसको फ्राइडे को हम आगे लेकर के चलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज काफी नॉलेज में अपडेशन हुआ होगा सबके, और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सबको।